Chandan Mishra. I am a senior consultant in orthopedics at Dharamshila Narayana Super Speciality Hospital, Vasundhara Enclave, New Delhi. Today we will talk about some of the common sports injuries and its management. सबसे पहले बात करते हैं sports injury होती क्या है. So as the name says, any injury that happens while playing sport or during an exercise, we classify them into sports injury. एक टेक्निकल टर्म आती है कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स. कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स उसे कहते हैं जहां विद इन द नॉर्म्स ऑफ द रूल इट इज अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर और द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि बॉक्सिंग, रेसलिंग, फुटबॉल, हॉकी. अब हम देखते हैं इनके टाइप्स क्या होते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी के टाइप्स क्या होते हैं. सो दे कैन बी सीवियर इंजरी like fracture, muscle injury which is technically called strain, injury to the ligaments which is called sprain या ligament injury, and bursitis or tendinitis. So bursitis and tendinitis are chronic causes of chronic pain. Fracture, strain and sprain are acute problems. अब देखते हैं इसके causes क्या होते हैं. एक सबसे important cause है डायरेक्ट इंजरी. सो वो हम किसी भी स्पोर्ट में हो सकता है, वेदर इट्स ए कॉन्टैक्ट स्पोर्ट और नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट. दूसरा एक बहुत कॉमन कारण है ओवर यूज, जैसे कि मैराथन रनर्स हैं या फिर आप ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं या फिर अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड आप जाके स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड ओवर यूज इंजरीज. कुछ इंजरी होती हैं जो कि हल्की हल्की ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती हैं, जैसे कि टेंडिनाइटिस. हमने सुना है टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो. तो ये एकाएक नहीं होती हैं, बट दे डेवलप ओवर पीरियड ऑफ टाइम. So these are tendinitis. So these are some of the causes for sports injuries. And what are the risk factors for injuries? रिस्क फैक्टर होते हैं या तो हम प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहने हैं, जहाँ हेलमेट पहनना है या फिर कोई पैड पहनना है या फिर जो भी प्रोटेक्टिव गियर होती हैं रिलेटेड टू दैट स्पोर्ट, अगर हम वो नहीं पहन रहे हैं. इफ़ यू आर अवॉइडिंग आवर वार्मिंग अप सेशंस और वी आर अवॉइडिंग स्ट्रेचिंग सेशंस पोस्ट स्पोर्ट, तो ये सारे कारण एक रिस्क फैक्टर बन जाते हैं हमारे स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी के लिए. अब हम बात करते हैं सम ऑफ द कॉमन स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज फ्रॉम हेड टू टो. तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड. सो वन ऑफ द वेरी कॉमन इंजरीज दैट वी एनकाउंटर और वी लिसन ऑन टीवी इज कंकशन. सो ये एक हेड इंजरी का पार्ट है. इसमें होता क्या है कि जैसे आपका स्कल है, स्कल इज बोन एंड इनसाइड दैट इज ब्रेन. सडन एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन, तो अचानक से झटका लगता है और फिर वो रुक जाता है, तो उसमें आपके ब्रेन को एक इम्पैक्ट आता है. एंड दीज आर कॉल्ड कंकशन. दीज आर सीवियर इंजरीज. दे कैन बी सीरियस प्रॉब्लम्स, और इसमें कभी कभी हमें न्यूरोलॉजिस्ट का इन्वॉल्वमेंट इमीडिएटली करना पड़ता है. नेक्स्ट हम उससे नीचे आते हैं शोल्डर जॉइंट पे. तो शोल्डर जॉइंट की इंजरी बहुत से स्पोर्ट्स में हो सकती है, बट कॉमन होती हैं ओवरहेड एक्टिविटीज जिस स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि रैकेट स्पोर्ट्स लाइक टेनिस एंड बैडमिंटन. इसमें शोल्डर जॉइंट के अराउंड जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि उनके मसल्स या टेंडन जिसे हम कहते हैं रोटेटर कफ, या उसके अराउंड जो सॉफ्ट टिश्यूज होती हैं जिसे हम कहते हैं लेब्रम. इनकी इंजरीज ओवरहेड एक्टिविटीज और रैकेट स्पोर्ट्स में कॉमन है. उससे हम नीचे आते हैं एल्बो जॉइंट. तो एल्बो जॉइंट के अराउंड जो इंजरी होती है वो जनरली टेंडिनाइटिस के फॉर्म में प्रेजेंट करती हैं. एक्यूट इंजरीज भी हो सकती हैं, बट उनसे ज़्यादा कॉमन टेंडिनाइटिस होती हैं, जैसे कि एल्बो की बाहरी की तरफ पेन जो है जिसे हम टेनिस एल्बो कहते हैं, और अंदर तरफ की टेंडिनाइटिस को हम गोल्फर्स एल्बो कहते हैं. उसके नीचे हम आते हैं अपने ग्रॉइन के एरिया में. हम देख सकते हैं कि मसल पुल, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं मसल पुल, बट जनरली टेक्निकली दे आर कॉल्ड स्ट्रेन. तो ये हिप के आगे की तरफ हो सकता है या पीछे की तरफ हो सकता है. पीछे की तरफ होता है उसे हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग पुल, और आगे की तरफ जो होती है वो ग्रॉइन पुल कहते हैं. वहाँ पे हमारे फ्लेक्सर्स जो होती हैं, जो हिप के फ्लेक्सर्स होते हैं, उनको इंजरी हो सकती है.
उसके नीचे आते हैं हम नी जॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जॉइंट विच इज़ इन्वॉल्व ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। इसमें नी के फ्रैक्चर के अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं घुटने में, जैसे कि लिगामेंट, मेनिस्कस, कैप्सूल, जिनकी इंजरी बहुत ही कॉमन है। उसके नीचे आते हैं एंकल जॉइंट। अगेन एंकल जॉइंट इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट कॉमन जॉइंट्स विच इज़ इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स। एंकल स्प्रेन होते रहता है, इवन जो कि रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको भी होता है, या फिर कभी स्टेयर क्लाइंबिंग, आप फास्ट ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं जस्ट फ्रेश, तो वो एंकल स्प्रेन होता है। दे आर सीरियस प्रॉब्लम्स एंड इफ नॉट मैनेज्ड वेरी वेल, ये बहुत लंबे समय तक आपका पेन का कारण बना रह सकता है।